ये सोच के कोर्स करना चाह रहे हैं डेटा एनालिस्ट का कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो प्लीज मत करना। एंड अगर आप ये सोच के कर रहे हैं तो कुछ क्रेजी सैलरी एक्सपेक्टेंसी आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा क्रेजी इंक्रीज हो जाएगी आपकी सैलरी में। अगर आप ये सोच के कोर्स करने का सोच रहे हैं तो प्लीज डेटा एनालिस्ट कोर्स आपके लिए नहीं बना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग 40 to 50,000 रुपी इन अ डेटा एनालिस्ट कोर्स। क्या आपको आपके हार्ड अर्न मनी से 40 से 50,000 रुपए, जो कि 1 लाख तक भी जाते हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स की फीस, उससे भी ज्यादा होती है, तो क्या आपको अपनी हार्ड अर्न मनी पे करनी चाहिए डेटा एनालिस्ट कोर्स करने के लिए? एंड अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि आपको एक डेटा एनालिस्ट कोर्स करना है, तो आप आरओआई कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, एंड आपकी सैलरी एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स। एंड अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं स्पेशली फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा एनालिस्ट कोर्स में आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको पूरे कोर्स में सिखाई जाएंगी, जिसमें से सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाएगा। पाइथन, माइस्क्ल, आर, इसमें से कोई भी एक या फिर तीनों। जहां से मैंने अपना डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ था उसमें मुझे ये तीनों चीजें सिखाई गई थी। एंड उसके बाद आपको एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल के बारे में सिखाया जाएगा। मोस्ट पॉपुलर टूल्स इन टुडेज मार्केट कंडीशंस आर टैबल्यू, पावर बीआई एंड क्विक व्यू में से आपको कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल सिखाए जा सकते हैं। मैंने जहां से किया हुआ है, मुझे 2 विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में सिखाया गया था, टैबल्यू एंड पावर बीआई। उसके बाद आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेल के बारे में सिखाया जाएगा। आपका जो मेजर फोकस होगा पूरे कोर्स का वो एमएस एक्सेल ही रहने वाला है, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट जो आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड होगा वो एमएस एक्सेल में ही होने वाला है, राइट। तो एमएस एक्सेल की इन डेप्थ नॉलेज आपको सिखाई जाएगी उसमें। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेसिक्स बताया जाएगा एंड दैट्स ऑल। ये सारी चीजें आपको पूरे कोर्स में लेक्चर के थ्रू सिखाई जाएंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज मेनी लेक्चर्स, राइट, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। उन प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली 2-3 प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। हर एक टॉपिक में से आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं विद इन अ स्पेसिफिक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। उसके बाद जैसे ही आप वो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको आपका जो डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट है वो हैंड ओवर कर दिया। वो जो सर्टिफिकेट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं अपना सर्टिफिकेट यहाँ लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा कुछ इस तरीके का होगा। एंड उसके बाद आफ्टर गेटिंग दिस आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, राइट। आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएंगी। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ की इंटर्नशिप होती है। आपको वो अनपेड, ऑब्वियसली अनपेड इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही वो इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो आपको मॉक इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाएगा, मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। फिर आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। आफ्टर क्लियरिंग दोज मॉक इंटरव्यूज आपके जो रिज्यूमे हैं, ओके, आपके रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन भी होंगे। आपके जो डेटा एनालिस्ट कोर्स में रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन भी होंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको रिज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहिए। एंड आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। आफ्टर दैट आपके रिज्यूमे अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड वहां से आपको अगर इंटरव्यू का कॉल आता है, यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू एंड द जॉब इज ऑल योर्स, ठीक है। इंटरव्यू पूरे आपके हाथ में है। एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स की सर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि आप हमारा 100% जॉब प्लेसमेंट है। तो 100% जॉब प्लेसमेंट नहीं है, इट्स जॉब असिस्टेंट, राइट। तो वो 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे जॉब पाने में, बट वो गारंटी नहीं देते हैं कि आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगी। एंड अगर आप ये सोच के कोर्स करना चाह रहे हैं डेटा एनालिस्ट का कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो प्लीज मत करना। एंड अगर आप ये सोच के कर रहे हैं तो कुछ क्रेजी सैलरी एक्सपेक्टेंसी आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा क्रेजी इंक्रीज हो जाएगी आपकी सैलरी में। अगर आप ये सोच के कोर्स करने का सोच रहे हैं तो प्लीज डेटा एनालिस्ट कोर्स आपके लिए नहीं बना है। अब बात करते हैं हमारा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत एक्साइटिंग पार्ट की सैलरी एक्सपेक्टेंसी आप कितनी रख सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग दिस डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, राइट। तो अगर मैं अभी फ्रेशर्स की बात करूंगा, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की,
तो अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, आप अगर एक फ्रेशर हैं, तो आप सैलरी एक्सपेक्टेंसी कर सकते हैं कहीं भी अराउंड 25,000 टू 35,000 आपकी रेंज हो सकती है। एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस है नॉन टेक बैकग्राउंड से, 2-3 साल का आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी अराउंड 45,000 टू 50,000 एंड अबव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स द टेक्निकल पार्ट। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं एंड आप फ्रेशर हैं, तो आप सैलरी एक्सपेक्टेंसी 35,000 टू 45,000 इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस है 2-3 इयर्स का, आपको ऑलरेडी कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, देन आपकी जो सैलरी है उसकी कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली इस फील्ड में, बट एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 60 to 70,000 a month. Okay, and now the question for all the freshers out there जो सोच रहे हैं ये कोर्स करने का, स्पेशली नॉन टेक बैकग्राउंड से, तो क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए? मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए? एंड डेफिनेटली यस, आपको ये कोर्स करना चाहिए। आपके ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी आपकी, नॉट ओनली दीज टेक्निकल स्किल्स बट ऑल्सो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इंप्रूव होगी व्हेन यू विल टॉक विद योर पीयर्स, योर कलीग्स, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। सो माय कंक्लूजन इज, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने अपने डेटा एनालिस्ट कोर्स से सीखा, वो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स करने का, तो आपको ये करना चाहिए, राइट? क्योंकि वो आपके रिज्यूमे एक प्लस पॉइंट ही होगा और आपको नई स्किल्स ही पता चलेंगी, which will and then in future will give positive impact in your career, right? So that's all for this video. अगर आप सोच रहे हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स करने का, अपने स्किल्स अपलिफ्ट करने का, इंप्रूव करने का, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। We will meet you in our next video. Till then, keep learning.